खातून के दर्दनाक कत्ल के मामले को जिला पुलिस रामबन ने हल किया है। 23 जनवरी को पुलिस को सरपंच थोपाल बटूत के जरिए इत्तला मिली थी कि पस्याल इलाके में निशा देवी ने खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान लड़की के मां बाप ने भी अपनी बेटी को हरासा करने और मारपीट करने का इल्जाम लगाया। लाश पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। एसपी रामबन मोहिता शर्मा ने मामले की बारीक बीनी से जांच के अहकाम दिए। बाद में खुलासा हुआ कि निशा देवी के शौहर ने बड़ी बेरहमी से इसे कत्ल कर दिया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए खुदकुशी की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। अपने इकबाल जुर्म में इसने इन तमाम बातों का खुलासा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम पवन कुमार और उसकी मां सलमा देवी को हिरासत में लिया है। केस की मजीद तहकीकात जारी है। मौके पे वो गए नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। हमारे बटोत की बच्चियों का बटोत के अंदर ही अगर मर्डर हो जाता है, वहां पे हमारे एसएचओ साहब खुद मौके पे नहीं जाते, बड़े अफसोस की बात है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इस वक्त तक एसएचओ साहब क्या एसपी मैडम ने भी यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, मर्डर की जगह पे पहुंचना चाहिए था। ये कोई छोटा केस छोड़े, हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है बटोत की। एक ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने का ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ। हुकूमत ने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद की है। इस फैसले की बेशतर लोगों ने हिमायत की है। वो हुकूमत से इस फैसले पर अमल कराने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सरकारी अस्पतालों में तमाम सहूलियात और आलात मैसर होने चाहिए। देही इलाकों में तिब्बी निज़ाम में काफ़ी कमियां हैं। रिजर्वेशन सीटों के तहत सीटें हासिल करने वाले डॉक्टर भी अपने उन आबाई इलाकों में काम नहीं करते हैं जिनके लिए इन्हें रिजर्वेशन मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि किसी पसमानदा इलाके में रहने पर रिजर्वेशन हासिल करने वाले को उसी इलाके में काम करना होगा। वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर अब काम कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, तो ये मॉनिटरिंग गेम चल रही है यहाँ पर। अभी जिस तरह से यहाँ पर अभी गवर्नमेंट सर्विस में जो डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी तनख्वाहें ले रही है। ये सरासर अनजस्टिस यहाँ के लोगों के साथ और पेशेंट्स के साथ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऑर्डर आया है या जो कमेटी बनाई गई थी, इस पर ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप था। इस पर अमल होने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो डिग्रियाँ हासिल करते हैं या रिसर्च करते हैं डॉक्टर साहिबान, जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बुरे असर को भी दूर करने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस पे डिमांड की गई कि उस पर बैन लगा दिया जाए। बिल्कुल इसको लागू करना चाहिए। इसमें आवाम की भी भलाई है, इसमें डॉक्टर साहिबान की भी भलाई है, इसमें जो हमारे पेशेंट सफ़र करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये टनमर्ग से गुलबर्ग रोड पर आज दिन भर ट्रैफिक जैम की वजह से सयाह और मकामी लोग काफी परेशान रहे। आज भी कई घंटों तक ट्रैफिक जैम की वजह से सयाह और सयाहत से जुड़े लोग वक्त पर मंजिलों तक नहीं पहुंच पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए सयाहों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि इंतजामिया को सड़क पर से जल्द बर्फ हटाने का काम करना चाहिए ताकि वो वक्त पर अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें। इधर चंद रोज कबल फ्रांस की एक खातून सयाह ने भी गुलमर्ग से टनमर्ग तक पैदल सफर किया था। इन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। उन्होंने गुलमर्ग से टनमर्ग तक ट्रैफिक जैम पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। करीब 1 घंटे हो गए हैं, 1-2 घंटे हो गए हैं हम यहाँ हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट अभी ऐसा नहीं लगता कि हम आज पहुँच पाएंगे, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। आई थिंक उनको रोज थोड़ा बड़ा करना चाहिए गाड़ी के लिए और उनको थोड़ा प्लान करना चाहिए और लाइक पार्किंग फैसिलिटीज। अगर ऐसा जाम होता है तो लोग गाड़ी पार्क करके चल भी सकते हैं ऊपर, तो लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। सुबह से मैं ट्रैफिक जाम के खड़े हैं। ये तो रोड साफ नहीं है, साफ करना ही है। ये तो बहुत ट्रैफिक जाम है। हम बहुत देर से रुका है। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये पूरा ऐसी होता है, पता नहीं साफ करते नहीं करते हैं। और ट्रैफिक भी या तो कंट्रोल करो, ट्रैफिक को, पुलिस को रखो ताकि जो ऊपर जा रहे हो ऊपर जा सके और जो नीचे आ सके नीचे सके। हमारा पूरा दिन ज़ाया हो गया। शाम को पहलगाम जाना था, आई डोंट थिंक वी कैन गो। तो क्या बोल सकते हैं हम।
टंगमर्ग से गुलमर्ग तक इस हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं और मुकामी लोग भी वहां गुलमर्ग नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके साथ साथ जिनको वहां एयरपोर्ट जाना होता है और जिन सयाहों को फ़्लाइट होती है उनकी फ़्लाइट्स भी मिस होती है। और ये सयाह जो हैं और मुकामी लोग हैं ये काफ़ी बरहम है और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कम से कम टंगमर्ग से गुलमर्ग जो रोड है उसको क्लियर किया जाए और इसको साफ किया जाए ताकि ये ट्रैफिक जाम ना लगे। और इनकी ये भी डिमांड है कि बीच बीच में यहाँ पे पुलिस अमला जो है या टूरिस्ट पुलिस है उनको तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजयपुर सांभा में एम्स का दौरा किया। सिंह ने इस प्रोजेक्ट पर जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू के बीच MOU पर दस्तखत होना एक बड़ी हुसूलियाबी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि IIM जम्मू CSIR आरोमा मिशन के लिए पूरे मुल्क में काफी मकबूल हो गया है, जिससे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट से काश्तकार अच्छा मुनाफा कमाने के काबिल बने हैं। रिवायती तरीके इलाज के लिए भी ये काफी बेहतर साबित होगा। जम्मू वासी बधाई के पात्र हैं। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एम्स जम्मू और IIM CSIR जम्मू के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए फॉर क्लोजर कोलैबोरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही संस्थान मेडिकल रिसर्च को डेडिकेटेड हैं और IIM CSIR जम्मू CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सबसे पुराने संस्थान हैं उनमें से एक है। इसकी स्थापना आज़ादी से भी पहले हुई थी और डायरेक्टर साहब के साथ बैठ कर के डिटेल प्रेजेंटेशन हुई है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं यहाँ पर OPD प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। हमारा पहला बैच पहले बाहर रहा करता था, उसको इस वर्ष यहाँ पर ला करके दूसरे बैच के साथ यहाँ काम शुरू करना चाहेगा। कोविड के बावजूद यहाँ पर निरंतर 3500 लोग निरंतर कार्य में जुटे रहे, वो भी बधाई के पात्र है। और इस इंस्टीट्यूशन को एक अपनी अलग शनाख्त देने के लिए, क्योंकि किसी भी नई इंस्टीट्यूशन को अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए एक्सक्लूसिविटी पैदा करने की आवश्यकता रहती है। तो मैं डायरेक्टर साहब से यही जिक्र कर रहा था, डॉक्टर शक्ति गुप्ता से, कि हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मेडिसिन, इसको भारत सरकार की ओर से बल भी मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आपने देखा हो प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख करते हैं, डिजिटल हेल्थ का जिक्र करते हैं, स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं। हम इसी क्षेत्र में यदि एक फोकस ढंग से शोध करने का प्रयास करें तो आई एम श्योर दिस इंस्टीट्यूशन विल डेवलप एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मेडिसिन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1 फरवरी से वादी में कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोलने देने का मुतालबा किया जा रहा है। कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन ने LG इंतजामिया से ज़िम्न में इल्तिजा की है। एसोसिएशन के चेयरमैन हामिद मुफ्ती ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि कोचिंग सेंटर्स बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको पता ही, आप ग्रीन सिग्नल आई है, जो भी अथॉरिटीज है, वर्ल्ड अथॉरिटीज है इस पे जो काम करती है, लाइक यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे लोकल भी है, लोकल जो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनने भी इस्तदा की थी लास्ट टाइम इसको रह के कि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा मुहल्लिक नहीं है, दो इट इज इसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, बट जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है, सीवियरिटी जो है वो बहुत कम है और बच्चों पे बहुत कम असर करता है। अल्लाह ताला का करम है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस वक्त वैक्सीनेटेड है। हमारा जो अमला है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो भी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। हमारे जो बच्चे हैं आपकी वसातत से ही हमने उनको वैक्सीनेट किया है, 100% वैक्सीनेटेड है तकरीबन। तो अब इसका कोई दुख ही नहीं बनता है कि अब उनको बंद करके रखेंगे बच्चों को। आप एक बार रियलाइज करके देख लीजिए, आप अपने दिलों पे हाथ रख के देख लीजिए कि क्या ये जिनून है। एक बच्चे को 3 साल, हमारा 2 ही साल बंद नहीं रहा, हमारा 3 साल बंद रहा, 2019 में भी, 2020 में भी और 2021 में भी। बराए करम हम आपको इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके 1 फरवरी से जम्मू के